नमस्कार साथियों, IFMS 3.0 पर सैलरी एरियर से संबंधित समस्त प्रकार के बिल जनरेट होने शुरू हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम ACP MACP का एक एरियर बिल बना के लाइव देखेंगे और शुरू से लेकर अंत तक जो प्रोसेस है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि यहाँ पे हमें ये कार्य करने की सुविधा DDO रोल पर भी दी हुई है। पूरा कार्य आप DDO रोल के अप्रूवर रोल से कर सकते हैं, तो आपको HO लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ पे मैंने DDO लॉगिन कर रखा है और कोई भी सैलरी एरियर बिल बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिएगा अंतर तालिका। तो ये यहाँ पे अंतर तालिका सामने है और इस वेतन अंतर तालिका में जितनी बार बेसिक चेंज हुआ है उतनी बार आपको पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री उस एम्प्लॉय के ऐड करनी होगी। तो यहाँ पे हम ये अवधि ले रहे हैं 25 मार्च से लेकर 31 जुलाई 2024 तक ये सैलरी एरियर है, ACP MACP एरियर है। तो इसको हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 बार बेसिक चेंज हुआ है। एक तो यहाँ पे जब ACP MACP लगी तब बेसिक चेंज हुआ 43,800 हुआ है और उसके बाद में जब जुलाई में इंक्रीमेंट लगा है तो 45,100 हुआ है। तो ये 2 बार यहाँ पे बेसिक चेंज होने से 2 बार आपको पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री ऐड करनी होगी। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने ये भी देख लेना है, आप ये देख लें कि जो न्यू बेसिक है वो आपने सेट कर दिया हो, यानी इस एम्प्लॉय का हमें 31 जुलाई 2024 तक का एरियर बिल बनाना है। तो अगस्त का जो वेतन है वो पूरे वेतन से, पूरे बेसिक से, जो MACP लगने के बाद में बेसिक है नया, उससे बन रहा है और वो आपने इस पे एम्प्लॉय जो मैनेजमेंट है उसमें आपने पे एंटाइटलमेंट में सेट कर दिया हो, ये आप तय कर लें, क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो आपके कैलकुलेशंस है वो सही नहीं आएगी। तो आप जो न्यू बेसिक है वो आप पहले से ही IFMS 3.0 पर सेट करके रखें। तो हम अब चलते हैं आगे कि जो ये पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री है वो कैसे ऐड करनी है। सबसे पहले हम जाएंगे जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट का टैब है उसमें आपको एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन और इसी में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री नाम से टैब मिल जाएगा। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको एम्प्लॉयज की लिस्ट शो हो जाएगी और जिस एम्प्लॉय का आपको MACP या ACP एरियर बनाना है उस एम्प्लॉय को हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके नाम के आगे जो मॉडिफाई टैब है उस पे हम क्लिक करेंगे। मॉडिफाई पे क्लिक करने पर आपको यहाँ ऊपर एम्प्लॉय ID शो होगी और एम्प्लॉय नेम शो होगा और नीचे लिखा मिल रहा है नो पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री एडेड येट। इसको आपको ऐड करना है तो ऐड पे एंटाइटलमेंट पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें आपसे उसको नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो रीज़न पूछा जाएगा किस कारण से बेसिक चेंज हो रहा है। तो हम ACP MACP को सेलेक्ट कर लेंगे। ऑर्डर कब हुआ है तो जो नियुक्ति अधिकारी है उनके द्वारा जो ऑर्डर हुआ है उस ऑर्डर की डेट को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद में ACP MACP प्रभावी तिथि कब से ये प्रभावी किया गया है, तो मेरे इस ऑर्डर में 25 जो मई है 25 मार्च है वो यहाँ पे प्रभावी तिथि है और ये कब तक इफ़ेक्टिव है ये यहाँ पे साथियों ध्यान देना है। चूँकि 1 जुलाई से बेसिक चेंज हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे 30 जून तक ही करेंगे और फिर व्यू मंथ वाइज डिटेल में आपको, जैसे यहाँ मार्च के हमने 7 दिन भर दिए, उसके बाद में अप्रैल के हमने 30 दिन भर दिए और उसके बाद में हमने मई के 31 दिन भर दिए और उसके बाद में जून के यहाँ पे जून के हमने भर दिए 30 दिन। तो ये यहाँ पे हमने जून तक का भर के इसको सेव कर दिया। सर्विस कैटेगरी आपको यहाँ पे सबऑर्डिनेट
जो भी कैटेगरी है वो भर देंगे। सब कैटेगरी में आप जैसे यहाँ एजुकेशन नाम से सर्च करेंगे तो आपको द राजस्थान एजुकेशनल सबऑर्डिनेट सर्विसेज मिलेगा। डेजिग्नेशन यहाँ पे टीचर है तो हम टीचर को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में आप पे कमीशन है वो 7 सेलेक्ट करेंगे। पे स्केल है वो L11 में कन्वर्ट हुआ इनका, तो यहाँ पे L11 और बेसिक पे 30 जून तक इनको 43,800 मिलना है। तो ये जो 43,800 है ये यहाँ पे हम एंटर करेंगे, तो 43,800 यहाँ पे ये 43,800 कर दिया। उसके बाद में DA 50% है, गवर्नमेंट क्वार्टर है वो नो करना है, हाउस रेंट आपको 9 ये करना है। फिर कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये शो हो जाएगी डिटेल और इसको आप ऐड पे एंटाइटलमेंट डिटेल्स पे क्लिक कर दें और उसके बाद में आप यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है ACP का MACP का जो ऑर्डर है वो यहाँ पे अटैच कर दें। तो MACP का यहाँ पे ब्राउज करके हम ऑर्डर है वो अटैच कर देंगे। अटैच करके यहाँ पे हम इसको सबमिट करेंगे। साथियों ये डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद में ही यहाँ सबमिट का ऑप्शन शो होगा, तो सबमिट पे हम क्लिक करते हैं। कंफर्मेशन चाहेगा, इसको हम यस कर देंगे। यस करने के बाद में आपको ऐसा पेज PDF खुला मिलेगा जिसमें आपने जो चेंज किया है इफेक्टिव फ्रॉम टू डेट बेसिक DA और HRA 25 मार्च 24 से 30 जून तक 43,800, 21,900 और 39,42 ये आपने सेट कर दिया और इसको आपको ई साइन करना है। तो ये जो यहाँ नीचे ऑप्शन दिख रहा है आपको ई साइन, इस पे आपको क्लिक करना है। ई साइन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपसे OTP चाहिए जाएगी। OTP मोबाइल पे आ चुकी है, OTP को हम एंटर करेंगे और इसको हम प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने पर आपके सामने सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है और रेफरेंस रिक्वेस्ट ID भी यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है, इसको हम ओके कर देंगे। ये PDF डिजिटली साइंड हो चुकी है, इसको हम यहाँ से अब क्लोज कर देंगे। क्रॉस का जो यहाँ पे बटन दिख रहा है इससे आप इसको क्लोज कर दें। वापस से हम पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री में जाएंगे, एम्प्लॉय उसी को सर्च करेंगे और फिर वापस मॉडिफाई पे जाएंगे क्योंकि हमें अभी एक पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री और ऐड करनी है, वो है 1 जुलाई वाली। इस पे हमने जब क्लिक किया तो यहाँ पे आपको अभी जो ऐड हुई है वो यहाँ शो हो रही है। अवधि भी यहाँ पे शो हो रही है 25 मार्च 2024 से इफेक्टिव होके 30 जून 2024 तक ये इफेक्टिव दिखाई गई है। तो ये पे एंटाइटलमेंट रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब एक और ऐड करेंगे, वो होगी 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। यानी कहने का मतलब जितनी बार बेसिक चेंज हुआ है उतनी बार आपको पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री है वो ऐड करनी होगी। तो फिर से हम जाएंगे ऐड पे एंटाइटलमेंट पे, वापस वही एम्प्लॉय का पेज खुल जाता है। रीजन हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एनुअल इंक्रीमेंट, क्योंकि 1 जुलाई को इंक्रीमेंट है वो लगने से ही बेसिक चेंज हुआ है। और यहाँ पे हम एनुअल इंक्रीमेंट ऑर्डर डेट, ऑर्डर कब हुआ है उस ऑर्डर की आप डेट डाल दें और उसके बाद में एनुअल इंक्रीमेंट इफेक्टिव फ्रॉम कब से इफेक्टिव हुआ है, तो ये 1 जुलाई से ही इफेक्टिव हुआ है। और इफेक्टिव टू डेट में आपको 31 जुलाई करना है, क्योंकि अगस्त का हम यहाँ पे पूरा वेतन दे रहे हैं पहले से, इसलिए 31 जुलाई तक आपको इसका करना है। 1/8 से जो पूरा बेसिक है वो जो MACP के बाद का है वो दिया जा रहा है, इसलिए एरियर हमें 31 जुलाई तक का ही बनाना है। तो 31 जुलाई को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसमें डेज भर देंगे, 1 महीने का है तो यहाँ पे हम 1 महीने का ये भर देंगे डेट और इसको सेव कर देंगे। सर्विस कैटेगरी वापस से आपको सेलेक्ट करना है, सब कैटेगरी आपको वापस से सेलेक्ट करना है। एजुकेशन आप सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद में पोस्ट है वो टीचर आप सेलेक्ट कर लें, वापस से आपको दोबारा से सेलेक्ट कर लेना है। नीचे यहाँ पे टीचर और पे कमीशन आपको 7 सेलेक्ट करना है। पे स्केल यहाँ पे आपको L11 सेलेक्ट करना है और बेसिक पे यहाँ पे चेंज होके 45,100 हो चुका है 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगने पर। और डियरनेस अलाउंस है वो 50% है और गवर्नमेंट क्वार्टर है वो नो करना है। हाउस रेंट अलाउंस है वो 9% करना है और इसको कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद में ऐड पे एंटाइटलमेंट डिटेल्स, ये हमने एनुअल इंक्रीमेंट का यहाँ पे
ऐड कर दिया। अब इसमें डॉक्यूमेंट आपको इंक्रीमेंट का ऑर्डर या जो आपका जो फिक्सेशन है अभी का, उसको आप यहाँ पे अटैच कर देंगे फिक्सेशन ऑर्डर, क्योंकि उसमें आपने मेंशन कर रखा है कि 1 जुलाई को ये इंक्रीमेंट लगना है। तो यहाँ से हम इसको कर देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। ऑर्डर यहाँ पे अपलोड होने के बाद में सबमिट ऑप्शन आ गया, इसको हम यस कर देंगे। यस करने पर वापस से आपके पास वही PDF जो सैंक्शन है वो यहाँ पे आ चुकी है। इसमें आप चेक कर लें। इफेक्टिव फ्रॉम टू डेट ये है 1 जुलाई से 31 जुलाई, और ये यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी है। इसको आप ई साइन करेंगे, नीचे वही ऑप्शन है 3 नंबर ऑप्शन, ई साइन के ऑप्शन से ई साइन करेंगे। दोबारा आपने ई साइन किया है तो OTP यहाँ नहीं आएगी, सीधा आपके ये सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, क्योंकि ये हाल ही में आपने OTP से ये कार्य किया है। तो इसको हम ओके कर देंगे। ये भी एक्स्ट्रा सुविधा दी गई है कि आपको बार बार OTP डालने की यहाँ पे परेशानी नहीं होगी। एक बार आपने OTP डाल दी तो उसके बाद में जितनी बार पे एंटाइटलमेंट ऐड करोगे उसी लॉगिन में, तो आपको दोबारा से OTP नहीं डालनी होगी। यहाँ पे हम ओके कर देंगे, इस पेज को क्लोज कर देंगे। अब चूंकि हम पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री जो ऐड करनी थी दोनों ऐड कर चुके हैं, 2 बार बेसिक चेंज हुआ था और दोनों बार की हम पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री है वो यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पे करना है बिल जनरेट। तो उसके लिए आप जाओगे किसमें, ये जो यहाँ बिल्स का टैब है, बिल्स के टैब में आपको सैलरी एरियर बिल्स नाम से मिलेगा। ये सैलरी एरियर बिल, और उसमें 2 टैब है। उसमें ऊपर वाला जो टैब है वो अभी काम का है सैलरी एरियर बिल। बनने के बाद बिल नीचे वाले टैब में शो होंगे सैलरी एरियर बिल्स में। तो पहले ऊपर वाले टैब को हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर ऐसा पेज खुलता है, इसमें आ रखा है नो एरियर रिक्वेस्ट। तो रेज एन एरियर रिक्वेस्ट, आपको एक रेज करनी है एरियर रिक्वेस्ट उस एम्प्लॉय के नाम से। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, नीचे जो प्लस का निशान है इस पे हम क्लिक करेंगे। रेज एन एरियर रिक्वेस्ट पे क्लिक करने पर एम्प्लॉयज की लिस्ट खुलेगी और उसमें से आपको वो नाम सर्च कर लेना है जिसका हमें एरियर बनाना है, और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने पर यहाँ पर उस एम्प्लॉय की एम्प्लॉय ID शो होगी, और नीचे आपको यहाँ पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री का जो ऑप्शन है उस पर आप देखेंगे तो 2 पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री ऐड हुई शो होगी, जो हमने अभी हाल ही में ऐड की है वो यहाँ पे दोनों शो हो रही है। एक ACP की है और एक एनुअल इंक्रीमेंट की। तो दोनों पे हम क्लिक करेंगे। अगर हम एक पे क्लिक करेंगे तो एक अवधि आएगी, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 25/3/24 से 30/6/24 आ रही है, और दोनों को सेलेक्ट करते ही ये हमारा एरियर है वो 25/3/24 से 31/3/24। ऐसे ही और अगर हिस्ट्री हो तो जितनी हिस्ट्री है उन सबको अगर सेलेक्ट कर देंगे तो उस अवधि का एरियर बिल है वो एक साथ बन जाएगा। तो हमें 25 मार्च से 31 जुलाई तक का एरियर बिल बनाना है, तो हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया और इसको हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने पर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो अलाउंस आया है 15,613, और पेबल एरियर है वो 15,613। डिडक्शन यहाँ पे 0 आया है। तो यहाँ पे हम उस अंतर तालिका से मैच करते हैं। यहाँ पे ये अंतर तालिका है और इस अंतर तालिका में ये 15,613 यहाँ पे मैच हो रहा है। इसमें इनकम टैक्स 10% इनकम टैक्स काटा गया है, वो हमें ऐड करना है। तो वो किस तरह से ऐड होगा, यहाँ पे जो ऑप्शन है ऐड डिडक्शन का ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 4 प्रकार के ऑप्शन दिख रहे हैं, GPF कंट्रीब्यूशन, इनकम टैक्स, SI प्रीमियम और बोनस ऑफ GPF। इनके अलावा अन्य कोई ऐड करना हो तो नीचे यहाँ पे ऐड प्लस मोर डिडक्शन है, वो इस पे क्लिक करके अन्य डिडक्शन है वो ऐड कर सकते हैं। अपने अभी इनकम टैक्स ऐड करना है केवल, तो इस पे हम चेक बॉक्स में टिक मार्क करेंगे और इसको हम सबमिट करेंगे। इनकम टैक्स डिडक्शन को जब हमने ओपन किया तो ड्यू ड्रॉन यहाँ पे शो हो रहा है कि पिछली बार आपने 42 रुपये और काटना है, तो यहाँ पे हम इसको 2045 कर देंगे। इसको हम 2045 कर देंगे। इसी तरीके से अप्रैल का यहाँ पे हमने 366 रुपये और काटने हैं, तो यहाँ पे 2366 कर देंगे। ये 2366, ऐसे ही 2366 यहाँ पे कर देंगे, और ऐसे ही जून का 2366। जुलाई का फिर से एक्स्ट्रा काटा है, वो है कितना है,
ये यहाँ पे 382 रुपये काटे हुए हैं, तो 382 का हम यहाँ ये 2382 कर देंगे, 2382। इस तरीके से यहाँ से जो ये अब इनकम टैक्स कटना है वो टोटल अमाउंट यहाँ पे आ रहा है 1525 रुपये। और ये अपने जो अंतर तालिका है उसमें आप चेक कर लें 1525 रुपये आ रहा है, ये 1525 यहाँ पे शो हो रहा है। अब नेट अमाउंट है वो 14,088 रुपये हो जाएगी। तो हम वापस चेक करते हैं, हमारे इसी जो नीचे है सेव चेंज का ऑप्शन है उस पर हम जाएंगे और सेव चेंज कर देंगे। नीचे वाले ऑप्शन में हम सेव चेंज, और ये यहाँ पे सेव चेंज हो चुका है। ये यहाँ पे डिडक्शन है वो 1525 रुपये ऐड हो चुका है और पे बिल एरियर टोटल 14,088 रुपये यहाँ पे हो रहा है। इसको आप अंतर तालिका से मैच कर लें, ये अपना बिल में आना है। इसको आप अंतर तालिका से मैच करेंगे, देखिए 15,613, तो इसमें आप देखेंगे ये 15,613 यहाँ पे शो हो रहा है और 1525 रुपये यहाँ पे इनकम टैक्स काटा गया है और 14,088 रुपये नेट अमाउंट है। तो यही आपको उधर मैच करना है। ये यहाँ पे अलाउंस 15,613, डिडक्शन 1525 और पेबल एरियर है वो 14,088। तो डिडक्शन केवल हमने इसमें एक किया है, अन्य डिडक्शन यहाँ जो RGHS है उसमें स्लैब चेंज नहीं हो रहा, GPF 2004 का स्लैब चेंज नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे अन्य डिडक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे केवल एक डिडक्शन हमने किया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए आप, और फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट टाइप में आप अदर कर ये सैलरी एरियर, और इसमें आपको जो अंतर तालिका है और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑर्डर है, फिटमेंट ऑर्डर है, वो सारे यहाँ पे एक फाइल में बना के उन सब को यहाँ पे अपलोड कर देंगे, क्योंकि ये बिल के साथ ट्रेजरी जाना है। तो ये यहाँ पे हम कर देंगे। तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन शो हो गया, इसको हम सबमिट कर देंगे, कंफर्मेशन करेंगे। ये यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है, योर एप्लीकेशन नंबर और इज सक्सेसफुली सबमिटेड, इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने पर हमें सैलरी एरियर के पेज पर ही यहाँ पे जो नीचे लाइनें हैं इनको आप देखिए, यहाँ पे एक आई बटन दिया हुआ है और दूसरा जो यहाँ पे आई पे आप बटन पे देखेंगे तो यहाँ है व्यू रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। व्यू रिपोर्ट में अभी जो हमने जो कुछ ऐड किया था और वो सारा डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा। और वापस हम बैक आते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है यहाँ पे जनरेट बिल का। ये ऑप्शन यहाँ पे जनरेट बिल का है और आगे वाला है डिलीट का। अगर ये सारा आपको डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और बिल जनरेट करना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो अभी बिल जनरेट कर लेते हैं। हमारे सारे डेटा है, कैलकुलेशन है, वो सब मैच हो रहे हैं। इसको हम जनरेट बिल पे क्लिक करेंगे। बिल जनरेट करने के बाद में भी आप डिलीट कर सकते हैं इसको। अगर कुछ त्रुटि रहती है तो बिल जनरेट करने के बाद में भी, जिस तरह से बिल सैलरी बिल डिलीट करते हैं वैसे ही बिल को डिलीट करने की सुविधा रहेगी। और फिर यहाँ से वापस आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो जनरेट बिल वार्निंग शो होगी, आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट दिस बिल। तो यहाँ पे हम यस कर देंगे और यस करते ही यहाँ पे सैलरी एरियर बिल जनरेटेड सक्सेसफुली विद रेफरेंस नंबर ये, और इसको हम ओके कर देंगे। ओके करते ही यहाँ से नो एरियर रिक्वेस्ट आ चुका है। वो जो रिक्वेस्ट थी वो यहाँ से जा चुकी है। अब आपको ये बिल दिखेगा सैलरी एरियर बिल्स में। ये जो सेकंड टैब था इसमें आपको वो बिल दिख जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर एरियर बिल्स का पेज खुल जाएगा। इसमें 24-25 सेलेक्ट कर लीजिए, मंथ सेलेक्ट कर लीजिए और सर्च कर लीजिए सीधा। रेफरेंस नंबर के साथ आपको यहाँ पे ये बिल शो हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। ये यहाँ पे इनर शो हो रही है जो बिल्कुल करेक्ट शो हो रही है। उसके बाद में आप आउटर देख लीजिए। ये यहाँ पे आउटर शो हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट शो हो रहा है। और उसके बाद में आप शेड्यूल को देख लीजिए। शेड्यूल भी आपका इनकम टैक्स का यहाँ पे क्लियर यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप ये
रिपोर्ट चेक कर लें। रिपोर्ट आपने चेक कर ली और बिल्कुल सही है तो आप ये जो चेक बॉक्स है, लेफ्ट साइड में जो चेक बॉक्स है, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपके सामने यहाँ इस पेज पर नीचे प्रोसेस का बटन शो हो जाएगा। इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर ये प्रोसेस का बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर ये OTP आएगा, इसको आप सारों को सेलेक्ट करके और यस कर दें और ये OTP आप यहाँ पे एंटर कर देंगे तो ये बिल है वो सीधा ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो जाएगा। इस तरीके से हम ACP MACP का जो एरियर बिल है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।